तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेट और अर्ली के बेस पे हमने 3 क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, walking at a speed of 6 km/h, student reaches college from hostel 15 minutes early and walking at 4 km/h he is late by 9 minutes। मतलब पहले अर्ली फिर लेट, मतलब यहाँ पे लेटर का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे हमको डेल्टा टी निकालने के लिए दोनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे? जब स्टूडेंट 6 km/h के स्पीड से जा रहा था तो वो कितना जल्दी पहुंच रहा था? 15 मिनट पहले पहुंच रहा था, 15 मिनट्स अर्ली। नेक्स्ट केस में उसकी स्पीड हो गई कितनी? 4 km/h एंड ही वाज रीचिंग 9 मिनट्स लेट। तो डेल्टा टी को हमको कंप्यूट करना तो कैसा करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि अर्ली और लेट है। अर्ली लेट हो या लेट अर्ली हो तो ऐड करना, तो आएगा कितना? 24 मिनट्स। ठीक, हमारा अभी डेल्टा टी का कंप्यूटेशन हो गया। अभी निकालना है क्या? What is the distance of college from hostel in kilometers? मतलब सिंपल सा, distance is equal to delta t into s1 into s2 divided by s1 minus s2। यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर लिखा था डेल्टा टी का वो मिनट्स में था। हमको फाइनल आंसर जो डिस्टेंस का निकालना है किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आवर्स में, पर हमारे पास टाइम है मिनट्स में। कन्वर्ट कैसे करें? 24 डिवाइडेड बाय 60 जो की देगा आपको आवर में आंसर, इनटू s1 की वैल्यू क्या है? 6 km/h, s2 की वैल्यू है 4 km/h डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। अब देखिए न्यूमरेटर में किलोमीटर/h इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसके कारण यूनिट हो जाएगा किलोमीटर/h का स्क्वायर। वही डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? किलोमीटर/h। तो किलोमीटर/h से कट गया तो अल्टीमेटली आंसर आ गया किलोमीटर/h में मल्टीप्लाई करेंगे आवर से, तो आंसर फाइनली आ जाएगा किलोमीटर्स में। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये घटा इसके साथ तो आएगा 10, ये घटा तो आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, इसका डिफरेंस आता है कितना? 2। तो 2 and 2 will get cancel, फाइनली आंसर विल बी 24 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। 0 घटा ये 60 घटा 6 के साथ तो आंसर आया 10 4 से जब डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 2/5। 2 घटेगा, इसका डिफरेंस आता है 2, 2 will get cancel, 24/5 आंसर आता है कितना? 24/5 आंसर कितना आएगा फाइनली? 4.8 किलोमीटर। एम आई करेक्ट? ठीक है, अभी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? ए प्रोफेसर राइड्स अ बाइसिकल एट 9 km/h एंड रीचेस कॉलेज 2 मिनट्स लेट। ठीक है, प्रोफेसर जब 9 km/h से ट्रैवल किए, 9 km/h से ट्रैवल किए तो कितना लेट हो गए? 2 मिनट्स लेट। नेक्स्ट, the next day he increase his speed 2, फिर से increase his speed 2, तो मतलब ये क्या उसकी फाइनल स्पीड? तो 12 km/h से जब उन्होंने ट्रैवल किया तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचे, 5 मिनट्स अर्ली। मतलब फिर से यही केस बन गया। हमको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा टी निकालने के लिए इन दोनों टाइम का सम करना पड़ेगा, जो कि आएगा कितना? 6 मिनट्स। और हमको फाइनली क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, अगेन इन किलोमीटर्स। सेम लॉजिक कैसे करेंगे? d इज इक्वल टू डेल्टा टी इनटू s1 इनटू s2 डिवाइडेड बाय s1 माइनस s2। तो डेल्टा टी का वैल्यू आया है 6 मिनट्स। 6 मिनट्स को कन्वर्ट करना है किसमें? आवर्स में। तो 6/60 इज आवर्स इनटू यहाँ पे पहला स्पीड कितना है? 9 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, सर 9 माइनस 12 तो माइनस में आंसर आ रहा है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना जरूरी है, ना कि उसका साइन। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 1/10। क्लियर? 1/10, बाद में 6/5 और ये कितना आ रहा है? 3। तो देखिए 9 into 6 divided by 5 into 3, तो फाइनली आंसर कितना आएगा? तो जल्दी निकालो, कितना आ रहा है? 1 * 2 18/5, आंसर कितना आएगा? 3.6 किलोमीटर्स। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का क्या है?
when a person cycle at 10 kmph, he arrived 5 minutes late. He arrived 6 minutes late when he increased his speed by 2 kilometers per hour. The distance of his office. फिर से distance ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन में फिर से ब्रैकेट से छुपा है. Increased his speed by, यहाँ पे increased his speed 2 था, यहाँ पे increased by है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है. तो वो ट्विस्ट कैसे सॉल्व करें? देखिए, जब 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया तो कितना लेट हो रहा था? 5 मिनट. करेक्ट. नेक्स्ट, जब स्पीड उन्होंने 2 से इंक्रीज किया, पहले में 2 से बढ़ोतरी हुई, तो आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर आया 12 किलोमीटर पर आवर. फिर भी लेट हुए 6 मिनट लेट. अभी अगर यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता तो क्या होता? देखिए, हम सोचते सर 10 किलोमीटर से जब जा रहा था, इस स्पीड से जा रहा था, 5 मिनट लेट हुआ. स्पीड बढ़ने के बाद और लेट कैसे हो गया? तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि यार क्या हो सकता है, साइकिल की चेन टूट गई होगी, ट्रैफिक आ गया होगा. ये सब यहाँ पर वैलिड नहीं है. आपको कितना भी कंफ्यूजन आए तो भी बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करो. यहाँ पे लेट बोला है तो लेट लाइक का ही कॉन्सेप्ट लगाओ. दिमाग मत लगाओ कि ये लेट क्यों हो रहा है. अगर मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया और आपने कैलकुलेट किया हुआ आंसर नहीं मिल रहा है और नन ऑफ द आपको दिख रहा है, गो फॉर नन ऑफ द अबव. पर अगर ऑप्शंस में आपको इसका आंसर दिख रहा है, गो विद द आंसर कैलकुलेटेड बाय यू. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा. तो डेल्टा टी. अब देखिए, क्योंकि दोनों लेट है इसलिए डिफरेंस लेना पड़ेगा. अभी तक क्या हो रहा था? अर्ली लेट अर्ली हो रहा था, इसलिए मैं डेल्टा टी का एडिशन से सॉल्यूशन ऐड करके सॉल्यूशन निकाला था. यहाँ पे क्योंकि लेट आ रहा है इसलिए आंसर आएगा 1 मिनट. कैसे 1 मिनट आया? 5 में से 6 गया. अब आप बोलोगे सर नेगेटिव आंसर है. नेगेटिव यहाँ पे ध्यान नहीं देना है. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड. ठीक. अब हमारा नेक्स्ट है d निकालना. d इज इक्वल टू डेल्टा t इनटू s1 इनटू s2 डिवाइडेड बाय s1 माइनस s2. ओके. हमारा टाइम किसमें निकला है? मिनट्स में. हमको फाइनल आंसर चाहिए किसमें? किलोमीटर्स में. तो कैसे करें? 1/60. तो ये बन गया आवर्स में इनटू s1 का वैल्यू कितना था? 10 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12. तो मतलब 1/60 इनटू 10 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 2. 0 बटा 6 1 जा 6 2 जा 2 बटा. तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 1 किलोमीटर. तो यहाँ पे लेटर के कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं. फिर से एक बार समरी के तौर पर मैं समझा देता हूँ. पहले क्वेश्चन में बोला था कि डिस्टेंस कितना निकालो, दूसरे में भी वही पूछा, तीसरे में भी वही पूछा. तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या वो समझते हैं. यह बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन देना था. दूसरे टाइप में ट्विस्ट का है, रिड्यूस टू बोला गया था, इसलिए जो रिड्यूस टू के बाद की स्पीड होती है वो हमारी फाइनल स्पीड होती है. और थर्ड टेस्ट में क्या हुआ? इंक्रीज बाय बोला है. तो बाय जब किया है तो हमने दोनों को ऐड किया. अल्टीमेटली ये 3 अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. यहाँ पे आप और क्वेश्चन ट्राई कीजिए. कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अभी इसके बाद वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ट्राई करते हैं जिसका नाम है चेसिंग. चेसिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है.